दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या सीधे कहें आपके पेपर में छप सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि आने वाला वीडियो और ही अच्छा हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात क्यों हो रही है बीएसएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना हुआ वह हुआ 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो महानिदेशक हो जाते हैं वर्तमान समय में दलजीत सिंह चौधरी हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे बोलते हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ हो रही है सीआरपीएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और महानिदेशक जो हो जाते हैं वह हो जाते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसका जो मोटो है वह सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा के प्रमुख कौन है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा के प्रमुख कौन है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के प्रमुख हैं। बात क्या हो रही रा की, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे रामेश्वर नाथ काव और इंदिरा गांधी। मुख्यालय नई दिल्ली में और प्रमुख हो जाते हैं रवि सिन्हा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और इसका अन्य नाम जो है थायमीन है। चलिए आपको कुछ रासायनिक नाम बताते हैं। तो विटामिन A का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B9 का भी ध्यान रखिए फॉलिक एसिड है। विटामिन C का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन K का रासायनिक नाम है, यह आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए विटामिन K का रासायनिक नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई। भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है वह किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ के तहत पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसे लागू किया गया। पंचायती राज को 3 स्तरों पर बांटा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन नामक पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। यह उपदेश 5 भिक्षुओं जिन्हें बोला गया पंचवर्गीय सन्यासी को दिया गया। सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है जो इस घटना से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्तकालीन लेखक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्तकालीन लेखक नहीं है, तो विष्णुगुप्त ये गुप्तकालीन लेखक है, कालिदास ये भी गुप्तकालीन लेखक है और अमर सिंह ये गुप्तकालीन लेखक है। परंतु बाणभट्ट जो है यह गुप्तकालीन लेखक नहीं है। बाणभट्ट है ये गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट का जो प्रसिद्ध रचना है वह
हर्षचरित और कादंबरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बाकी गुप्त काल के जो अन्य लेखक ऑप्शन में दिया है विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त की जो रचना है वह है अर्थशास्त्र। और कालिदास ऑप्शन में दिया, कालिदास की जो प्रमुख है वह अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम है। अमर सिंह का जो है अमरकोश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया। 74वें संशोधन 1992 से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिका से संबंधित 18 विषय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस वायसराय के काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किस वायसराय के काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है संविधान की किस धारा में आपातकालीन उपबंध शामिल है। संविधान की किस धारा में आपातकालीन उपबंध शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 से 360 तक। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के कारण। अनुच्छेद 356 जो है राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसमें है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में, 1971 में, 1975 में और एक बार वित्तीय आपातकाल 1975 का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन लागू नहीं हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो थी वो आनंदीबाई जोशी थी। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। उन्होंने 1886 में अमेरिका से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। भारत की पहली महिला सर्जन भी पूछ लेता तो भारत की पहली महिला सर्जन जो थी वह मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला सर्जन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम नवरत्न की परंपरा शुरू की। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम नवरत्न की परंपरा शुरू की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम नवरत्न की परंपरा शुरू की। अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये थे बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाजा, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमार। ये 9 शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वह 1959 में लगाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1959 में भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहली बार राष्ट्रपति शासन केरल में 1959 में लगाया गया था। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब तक भारत में 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डूरंड कप। डूरंड कप जो है भारत में सबसे पुराना फुटबॉल कप है। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। या 1888 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ। तो 1888 से शुरू हुआ। या दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। सूर्य का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। चलिए ये बता दीजिए सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर आता है या हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो सूर्य का सबसे गर्म भाग जो होता है कोरोना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोना। कोरोना सूर्य का बाहरी भाग है। इसका तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की सबसे
गहरी खान कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है या भारत की सबसे गहरी खान है। केजीएफ जो है या कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है भारत की सबसे गहरी सोने की खान है। इसकी लगभग ऊंचाई, जिसकी जो गहराई है वो लगभग 3000 मीटर है। भारत में सोने की सबसे बड़ी खान हड्डी गोल्ड माइंस कर्नाटक में है और जादूगोड़ा जो झारखंड में भारत की पहली यूरेनियम खदान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम है भदला सौर ऊर्जा संयंत्र। यह भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इसका क्षमता जो है 2245 मेगावाट है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी यह आपसे पूछा है। तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो थी वो आईएनएस चक्र थी। आईएनएस चक्र जो है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। आईएनएस चक्र भारत की पहली परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी थी। सोवियत संघ से लीज पर ली गई थी। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की किस राज्य में सांभर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में सांभर झील स्थित है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान में सांभर झील स्थित है। सांभर झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सांभर झील जो है सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह राजस्थान के जयपुर और नागौर जिलों में स्थित इस झील में नमक उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन रहा है। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसे जो कहा जाता है मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वह गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नागल बांध के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है भारतीय सेना का पहला महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। उन्होंने 2018 में MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा। भावना कंठ और मोहना सिंह भी भारत की शुरुआती महिला फाइटर पायलटों में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? तो भारत में जो लोकसभा सीटों की संख्या वो 543 है। 543 भारत में लोकसभा सीटों की संख्या है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन या स्थायी सदन भी, अस्थायी सदन कहा जाता है इसे लोकसभा को। राज्यसभा को जो उच्च सदन या जो अस्थायी सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है। भारत में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। 530 सीटें राज्यों से हैं और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए? तो इस प्रश्न को अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा, सबका रिप्लाई आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला महासागर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का पहला महासागर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। गोवा में स्थित है। गोवा जिसकी राजधानी है पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है। भारत का पहला महासागर अनुसंधान संस्थान गोवा में स्थित या 1966 में स्थापित हुआ और समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी की? किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी की। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा और मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान 1974 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, डेट भी याद रखिएगा, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन कहा गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया 1998 में पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने 5 और परमाणु परीक्षण किए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाए। चलिए प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक बताते हैं। टेलीफोन जिसका आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीविजन जिसका आविष्कार किया जॉनी लोगी पेयर्ड ने। इंसुलिन जिसका खोज किया फ्रेडरिक बेंटिंग ने। पेंसिलिन जिसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डायनामाइट जिसकी स्मृति में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार। डायनामाइट की खोज जो की वह अल्फ्रेड नोबेल ने की। एक्सरे जिसकी खोज की विलियम रॉटनचन ने। इंटरनेट जिसकी खोज की बिंटसर और बाब कहान ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी। इन्हें 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बने। ये 40 की उम्र में इन्होंने यह पुरस्कार पाया। उनसे पहले भारत रत्न केवल राजनीति, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था। 2021 में मेजर ध्यानचंद सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। उसे पाने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और विश्वनाथ आनंद से। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है वह 29 अगस्त को दिया जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत जो हुई 1954 से, यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये रहे टॉप 30 GK/GS के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम नवरत्न की परंपरा शुरू की। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम नवरत्न की परंपरा शुरू की। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए और अपनों से सब्सक्राइब भी करवाइए चैनल को। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।